एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अभी तक हम लोगों ने एनिमल्स में जितने टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट है उन सब की बात कर ली है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू की बात कर ली है। अब इसमें एक टॉपिक इसमें अर्थवर्म का, ठीक है। तो वो नीट के सिलेबस से बाहर है, उसको नीट के सिलेबस से बाहर कर दिया और जहाँ से क्वेश्चन आता है वो एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए अब हम कॉकरोच की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन में क्या दिया है आप लोग को तो पता है कि कॉकरोच कितना भयानक होता है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, कॉकरोच से डर लगता है। कितना डर लगता है सबको कॉकरोच से। तो चलिए हम एनसीईआरटी की लाइन पे आते हैं। कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स। कॉकरोच ब्लैक एंड ब्राउन कलर के होते हैं। दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसको क्लास इंसेक्टा में फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड किया गया है। इसकी जो क्लास होती है वो इंसेक्टा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड किंगडम एनिमेलिया है। ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोच हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स में ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर के कॉकरोच अक्सर दिखाई देते हैं। देयर साइज रेंज फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस। सेंटीमीटर में बात करें तो इसकी साइज 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। एंड हैव लॉन्ग एंटीने, लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल, ठीक है, दैट कंसील्स हेड, ठीक है। इनमें लॉन्ग एंटीने, लेग एंड अपर बॉडी वॉल में फ्लैट टाइप के फ्लैट ग्रोथ होती है, ठीक है, जो कि हेड को ढके रहती है। दे आर नॉकटर्नल ओमनिवोर दैट लाइव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। ये नॉकटर्नल होते हैं, ठीक है। दैट इज इट मीन्स क्या होता है कि ड्यूरिंग एक्टिव नाइट, ठीक है, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, ये नाइट में एक्टिव होते हैं, ओमनिवोरस हैं। एंड ये डैम्प प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं, नमी वाली जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे हैव बिकम्स रेजिस्टेंट ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीज, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ह्यूमन के होम में रह के, मनुष्य के घर में रह के सीरियस पेस्ट एंड सेवरल डिजीज के वेक्टर होते हैं, ठीक है। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। आइए हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं कि मॉर्फोलॉजी में क्या दिया हुआ है इसकी, ठीक है। द एडल्ट्स ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है, आर अबाउट 34 से 53 mm लॉन्ग, ठीक है। जो एडल्ट कॉकरोच होते हैं वो 34 से लेके 53 mm तक लॉन्ग होते हैं। विथ विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन द मेल्स, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, ये विंग्स वाले होते हैं। विंग्स मेल में क्या होता है, एब्डोमेन के टिप से आगे बढ़े होते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड, जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्ट्रिक्ट रीजन। इसकी जो बॉडी होती है 3 रीजन्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। इसकी जो बॉडी है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, पहला हेड, दूसरा थोरैक्स एंड तीसरा एब्डोमेन। तो हम सबसे पहले इसमें किसकी बात करेंगे, इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हेड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय ए हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। जो इसकी पूरी बॉडी होती है वो हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन का बना होता है, जो ब्राउन कलर का होता है। एंड इन ईच सेगमेंट्स एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट, टर्जाइट्स डॉर्सली एंड स्टर्नाइट्स वेंट्रली, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इसको एक जो स्केलेटन में हार्ड प्लेट्स प्रेजेंट होती है, बॉडी के प्रत्येक सेगमेंट में जो है एक्सोस्केलेटन में हार्ड प्लेट्स प्रेजेंट होती है, जिनको स्क्लेराइट्स कहते हैं। अगर वो डॉर्सली प्रेजेंट है तो उसको टर्जाइट्स बोलते हैं, अगर वो वेंट्रली प्रेजेंट है तो उसको स्टर्नाइट्स बोलते हैं। डेट आर जॉइंट टू ईच अदर बाय ए थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसको आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेगमेंट्स आपस में एक थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से जॉइंट होते हैं, जिसे आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी हेड की बात करते हैं कि इसके हेड क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी हेड की बात हम करेंगे। तो यहाँ पे हेड है, हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप। जो इसका हेड होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, इट मीन्स कि ये ट्रायंगल के आकार का होता है। एंड लाइज एंट्रेली एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, ठीक है। बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ लगभग राइट एंगल्स बनाता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ
इट इज फॉर्म्ड बाय द, क्या है इसमें, it is formed by the fusion of 6 segments and shows great mobility in all direction due to flexible necks। ठीक है, ये 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है, ये 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है एंड अपनी फ्लेक्सिबल नेक के कारण सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। द हेड कैप्सूल्स बियर ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, जो इसका हेड कैप्सूल है, हेड कैप्सूल पर 1 पेयर कंपाउंड आई प्रेजेंट होते हैं। ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आइज के फ्रंट में मेम्ब्रेनस सॉकेट से थ्रेड जैसी, ठीक है, धागे जैसी 1 पेयर एंटीनी अराइज होती है। एंटीनी हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, और जो एंटीने होते हैं इसमें सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, इसमें जो एंटीने में सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी क्या माउथ पार्ट की बात करेंगे, तो एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेक्स फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ द माउथ पार्ट्स। तो हेड के एंटीरियर एंड पर अपेंडेक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनसे बाइटिंग एंड चूइंग वाले माउथ पार्ट्स बनते हैं। तो चलिए हम माउथ पार्ट की बात करेंगे। द माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ ए लेब्रम, अपर लिप, ए पेयर ऑफ मैंडिबल, ए पेयर ऑफ मैक्सिली एंड ए लेबियम। ठीक है, तो क्या है कि जो माउथ पार्ट्स में 1 पेयर मैंडिबल्स, 1 पेयर मैक्सिला एंड एक लेब्रियम एंड एक लेबियम प्रेजेंट है। ए मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth parts। तो एक मीडियन फ्लेक्सिबल लोब जिसे हाइपोफेरिंग्स कहते हैं टंग का कार्य करती है, ठीक है, जो कि माउथ पार्ट से इनक्लोज कैविटी में प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हेड की बात कर ली, माउथ की बात कर ली, हम थोरेक्स की बात करेंगे। ठीक है, थोरेक्स आखिर होता क्या है। थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। जो आपका थोरेक्स है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहले को क्या बोलते हैं, प्रोथोरेक्स, दूसरे को मीजोथोरेक्स एंड तीसरे को मेटाथोरेक्स। द हेड इज कनेक्टेड विद थोरेक्स बाय ए शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स नोन एज द नेक। जो हेड थोरेक्स से प्रोथोरेक्स, हेड थोरेक्स से प्रोथोरेक्स एक शॉर्ट एक्सटेंशन द्वारा कनेक्ट रहता है जिसे नेक बोलते हैं। ईच थोरेक्सिक सेगमेंट बियर्स ए पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स। प्रत्येक थोरेसिक सेगमेंट में 1 पेयर लेग्स प्रेजेंट होती है। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरेक्स एंड द सेकेंड पेयर फ्रॉम मेटाथोरेक्स। जो विंग्स का फर्स्ट पेयर है वो मीजोथोरेक्स से निकलता है। ठीक है, जो विंग्स का फर्स्ट पेयर है वो मीजोथोरेक्स से निकलता है एंड सेकेंड थोरेक्स जो है मेटाथोरेक्स से निकलता है। 4 wings mesothorics called tegmina are opaque, dark and leathery and cover the hind wings when at the rest। ठीक है, जो आपका 4 wings होता है मीजोथोरेसिक, जिन्हें टेगमाइना कहते हैं, ये ओपेक डार्क कलर के होते हैं। ठीक है, ये ओपेक डार्क कलर के होते हैं, लेदर के होते हैं एंड रेस्ट स्टेज में हाइंड विंग्स, ठीक है, रेस्ट स्टेज में हाइंड विंग से कवर रहते हैं एंड रेस्ट स्टेज में हाइंड विंग से कवर रहते हैं एंड ये फ्लाइट में हेल्प करते हैं। कवर होने के बाद ये किस में हेल्प करते हैं, फ्लाइट में हेल्प करते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले क्या, द हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट्स। तो जो आपका क्या नाम है, हार्ड विंग्स है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, मेम्ब्रेनस होता है एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट, ये फ्लाइट उड़ने में हेल्प करता है। द एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। जो मेल एंड फीमेल्स दोनों में एब्डोमेन जो है 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इन फीमेल्स द 7th स्टर्नम इज बोथ शेप्ड, ठीक है, बोथ शेप्ड एंड टुगेदर विद द 8th एंड 9th स्टर्ना फॉर्म्स ए ब्रूड और जेनाइटल पाउच। ठीक है, जो क्या नाम है 7th स्टर्नम है ये बोट शेप्ड का होता है, बोट शेप्ड का, एंड 8th एंड 9th स्टर्नम के साथ मिलकर एक जेनाइटल पाउच या ब्रूड बनाता है। whose anterior part contains female gonopause, spermatocele pores and collateral glands। ठीक है, तो ये एक जेनाइटल पाउच या ब्रूड बनाता है। इसके एंटीरियर पार्ट में फीमेल गोनोपोर, स्पेरोमेथिकल पार्ट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, स्पेरोमेटिकल पोर्स होते हैं, ठीक है, एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
in males genital pouch or chambers lies at the hind end at up abdomen bounded dorsally by 9th and 10th terga and ventrally by the 9th sternum. अगर 9th and 10th terga and ventrally by the, अगर देखो 10th में प्रेजेंट है ventrally तो इसको टर्गा बोलेंगे, 9th में डॉर्सली प्रेजेंट होता है तो इसको स्टर्नम ही बोलते हैं. इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, ये डॉर्सल एनस को कंटेन करते हैं. वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनोपोफाइसिस. ठीक है. मेल बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स. मेल्स के पास एक थ्रेड लाइक धागे जैसी एनल स्टाइल्स प्रेजेंट होती है. व्हिच आर एब्सेंट इन फीमेल्स. ये फीमेल्स में एब्सेंट होता है. अगर आपसे कोई पूछ ले कि एनल स्टाइल्स किस में प्रेजेंट होती है तो आप बोलोगे मेल्स में. आप इसके लिए एक ट्रिक भी याद कर सकते हो कि जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टाइल मारते हैं. तो ठीक है, तो यहाँ पे एनल स्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं मेल्स में और फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं. इन बोथ सेक्सेस द 10th सेगमेंट्स बियर ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई. मेल एंड फीमेल में 10th सेगमेंट्स पर वन पेयर जॉइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे एनल सर्काई कहते हैं. तो अगर आपसे कोई एनल सर्काई की बात कर दे तो आप ये बोलोगे कि एनल सर्काई मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है. अगर आपसे कोई एनल स्टाइल्स की बात कर दे तो वो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में एब्सेंट होते हैं. तो चलिए हम यहाँ पे मॉर्फोलॉजी की बात कंप्लीट किए हैं, हम आगे एनाटॉमी की बात करेंगे. तो इस लेक्चर को भी हम समाप्त करते हैं. थैंक यू.